Hello everybody and welcome to the channel Retino. So my name is Tapur Omar and in today's video we are going to discuss the chemical properties of gold. So physical properties हम लोगों ने खत्म कर ली और हम लोगों ने जाना कि गोल्ड एक ऐसा मेटल है जो कि अनरिएक्टिव होता है, राइट? केमिकल प्रॉपर्टीज एज सच इसकी कुछ ज्यादा होती ही नहीं है, ऑलमोस्ट कोई केमिकल प्रॉपर्टी जरूरी नहीं होती इसकी, मतलब होती ही नहीं है क्योंकि इसमें ऑब्वियसली दे आर अनरिएक्टिव। तो ये टॉपिक क्यों है? ये टॉपिक बहुत ही मेन चीज के ऊपर है, दैट इज एक्वा रीजिया, जिसके बारे में आज हमको मेन फोकस करना है, जिसके बारे में हमको ज्यादातर समझना है कि अच्छा इसीलिए इसका यूज करते हैं, फिर गोल्ड और प्लैटिनम जैसे कई मेटल्स एक्सट्रैक्ट किए जा सकते हैं, या यू कैन से ऑब्वियसली उनको हटाया जा सकता है, मतलब उनको बाहर निकाला जा सकता है, उनको यू कैन से रिएक्ट कराया जा सकता है। मोर प्रोबेबली यू कैन से दिस, वो रिएक्ट ही नहीं करते, तो इनके लिए एक स्पेशल काइंड ऑफ हम चीज लेके आते हैं जिससे रिएक्ट कर जाए, अदरवाइज दे आर नॉन रिएक्टिव ऑब्वियसली, एज इन केस ऑफ सिल्वर। बट इनफैक्ट हमने सिल्वर के बारे में जाना था, सिल्वर भी कई हद तक हो जाना था रिएक्ट। तो चलो टॉपिक में डायरेक्ट बताऊंगी मैं जब पढ़ा रही हूंगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड द वीडियो विच इज केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ गोल्ड। सो द फर्स्ट प्रॉपर्टी इज अगेन एयर, वाटर एंड एल्कलीज के साथ रिएक्शन, जो कि गोल्ड नहीं देता है, राइट? सिल्वर की बात करते हैं जरा, इसको सिल्वर हमेशा आप जब गोल्ड की प्रॉपर्टीज या गोल्ड के बारे में पढ़ते हो तो आप रिलेट करते हुए चलते हो सिल्वर से, तो यहाँ पे मैं रिलेट करवाती हूँ जल्दी से। अगर हम बात करते हैं सिल्वर की, क्या सिल्वर एयर के साथ कोई भी रिएक्शन देता है? द आंसर इज नो। लेकिन क्या कभी भी एयर के साथ सिल्वर रिएक्ट नहीं करता? तो द आंसर इज अगेन नो, क्योंकि ये रिएक्ट करता है एक कंडीशन में, जब एयर में हाइड्रोजन सल्फाइड प्रेजेंट हो, राइट? दैट इज H2S। अगर एयर में H2S गैस इन्वॉल्व है, ऑक्सीजन में H2S अगर इन्वॉल्व है, उस टाइम पे सिल्वर रिएक्ट कर जाता था। लेकिन गोल्ड के केस में ऐसा कुछ नहीं होगा, बिकॉज गोल्ड इज both are very less reactive, but gold is least reactive, it is less reactive than silver as well। अगर सिल्वर से अब इसका कंपैरिजन करें तो सिल्वर ज्यादा रिएक्टिव निकल के आ जाएगा और गोल्ड उससे भी कम रिएक्टिव। सो इसी वजह से गोल्ड प्लैटिनम के साथ आप देखो तो ज्यादा सही रिलेशन होगा, क्योंकि प्लैटिनम और गोल्ड बहुत ही ज्यादा कम रिएक्टिव होते हैं, बल्कि गोल्ड प्लैटिनम से भी ज्यादा कम रिएक्टिव होता है। सो एयर के साथ रिएक्शन नहीं दिखी। वाटर के साथ तो ना ही तो सिल्वर रिएक्ट करता है, ना ही तो गोल्ड। सबसे इजी एग्जांपल जो मैं सिल्वर को में भी आपको बताती हूँ, गोल्ड में भी आपको बता दे रही हूँ, कि आप कोई भी गोल्ड की ज्वेलरी पहन रहे हो तो क्या 10 दिन, 10 महीने, इनफैक्ट 10 साल बाद तक भी, क्या अगर आप हाथ पानी में धोगे उसको पहन के या कुछ भी, तो क्या उसका कलर चला जाएगा? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी कलर नहीं जाएगा, तभी वो प्योर गोल्ड तो कहलाता है, राइट? क्या हम आर्टिफिशियल कोई ज्वेलरी पहने तो उसका कलर भी नहीं जाएगा, उसका कलर चला जाएगा कुछ टाइम बाद। इट मे टेक अ डे, कई तो एक दिन में खराब हो जाते हैं, राइट? देन अ मंथ, अ ईयर एंड सो ऑन, बट कलर चला जाता है आर्टिफिशियल ज्वेलरीज का एज कंपेयर टू गोल्ड। गोल्ड का कलर नहीं जाता बिकॉज इट डिड नॉट रिएक्ट विद वाटर एट ऑल। इनफैक्ट हम तो वाटर की बात कर रहे हैं, गोल्ड तो एसिड से भी रिएक्ट नहीं करता। जनरल एसिड भी अगर गोल्ड पे डाल दिया जाए तो गोल्ड विल नॉट रिएक्ट, उस टाइम पे भी गोल्ड रिएक्ट नहीं करेगा, इतना सख्त मेटल है ये, करेक्ट? तो हमारा एक्शन ऑफ एयर हो गया, एक्शन ऑफ वाटर हो गया। एल्कलीज की बात, अच्छा वाटर में क्या सिल्वर रिएक्ट करता था? नहीं, सिल्वर वाटर से रिएक्ट नहीं करता था, राइट? एल्कलीज की बात करें, दैट इज वाटर सोल्यूबल बेस, तो क्या इससे सिल्वर रिएक्ट करता था? नहीं, तो गोल्ड तो बिल्कुल भी नहीं कर सकता। तो ये तीन चीजें हैं जिससे गोल्ड रिएक्ट बिल्कुल भी नहीं करेगा, मतलब ये तो एकदम अ बिग नो है कि रिएक्ट नहीं होगा, ये रिएक्शन ही पॉसिबल नहीं। तो द फर्स्ट पॉइंट इज एयर, सेकेंड इज वाटर एंड थर्ड इज एल्कलीज। तीनों में से किसी से भी गोल्ड विल नॉट रिएक्ट, इट हैज नो एक्शन ऑन गोल्ड, ऑल थ्री ऑफ देम हैव नो एक्शन ऑन गोल्ड, ओके? इट इज अनअटैक्ड बाय मॉइस्ट एसिड, जो नॉर्मल एसिड्स होते हैं ना हमारे मॉइस्चर के साथ, जैसे हम देख रहे थे सिल्वर वगैरह में थोड़ा बहुत हो जाती थी रिएक्शन, जैसे नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड से कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में, हॉट फॉर्म में, लेकिन गोल्ड में ये रिएक्शन नहीं होती। आप नॉर्मल कोई भी एसिड ले लो, चाहे जितना स्ट्रॉन्ग एसिड क्यों ना हो, वो गोल्ड से जल्दी रिएक्ट करने की प्रॉपर्टी या ताकत या टेंडेंसी या कैपेसिटी नहीं रखता है। सो गोल्ड डिड नॉट रिएक्ट विद एनी ऑफ द डाइल्यूट एसिड, सम ऑफ द कॉन्सेंट्रेटेड एसिड्स एज वेल। सबसे अच्छे भी जो एसिड्स होते हैं उनके कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म भी कई ऐसे होते हैं जिससे गोल्ड रिएक्ट नहीं करता। सो दैट एक्चुअली डिनोट्स इट्स रिएक्टिविटी प्रॉपर्टी, ये कितना ज्यादा लेस रिएक्टिव है, एंड दैट इज व्हाई इट इज प्लेस
इन दी बॉटम, और बोल लो एकदम एंड में इन द ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज, उसमें एकदम एंड में कहीं ना कहीं इसको रख दिया जाता है, बिकॉज इट इज वेरी लेस रिएक्टिव, और यू कैन से नॉन रिएक्टिव, राइट। सेकेंड पॉइंट कंप्लीटेड। थर्ड पॉइंट, अब हम बात करें तो क्या ये लाइफ में कभी किसी के साथ भी डिसॉल्व नहीं होता? तो ये डिसॉल्व या बोलो रिएक्ट नहीं करता, तो इसको रिएक्ट करवाने के लिए एक सोल्यूशन तैयार किया जाता है। उस सोल्यूशन का नाम होता है एक्वा रीजिया। सोल्यूशन का नाम है एक्वा रीजिया, सॉरी, सोल्यूशन का नाम है एक्वा रीजिया, करेक्ट। इसको रॉयल वाटर के नाम से भी जाना जाता है। मैंने एक वीडियो में आपसे इसका कमेंट में आंसर पूछा था, लास्ट टू लास्ट, आई गेस, आई डोंट रिमेम्बर द वीडियो। तो उसमें मैंने आपसे एक आंसर पूछा था कि कौन सा ऐसी एक मिक्सचर होगा, सोल्यूशन होगा, जिसमें गोल्ड या सिल्वर या कोई भी चीज तुरंत रिएक्ट कर जाएगी। जनरली तो सबसे रिएक्ट नहीं करते, सिल्वर भी ज्यादा रिएक्टिव नहीं होता, हाँ गोल्ड से ज्यादा होगा, बट जनरली वो भी इतना ज्यादा नहीं होता। बट एक्वा रीजिया एक ऐसा मिक्सचर होता है, ऐसा सोल्यूशन होता है जिसमें गोल्ड को रिएक्ट करना पड़ जाता है। अगर हम एक्वा रीजिया का सोल्यूशन ले लें, उसमें गोल्ड ऐड कर दें, तो गोल्ड धीरे धीरे खत्म होने लगता है, टूटने लगता है, यू कैन से इट गेट रिएक्टेड, करेक्ट। तो ये एक्वा रीजिया क्या होता है, बात करते हैं जरा। एक्वा रीजिया और रॉयल वाटर एक सोल्यूशन होता है जो दो एसिड से मिलकर बना होता है। द फर्स्ट वन इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड द सेकंड वन इज नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड, राइट। इनफैक्ट हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी स्ट्रॉन्ग एसिड में होता है। इंडिविजुअली गोल्ड इनमें से किसी में भी रिएक्ट नहीं करता है, लेकिन फिर भी बिकॉज गोल्ड इज अनरिएक्टिव और वेरी 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 लेस रिएक्टिव मेटल, राइट। तो अगर बात करते हैं एक्वा रीजिया की, तो इसमें दो एसिड का सोल्यूशन होता है जिसमें हम HCl और हाइड्रोक्लोरिक एसिड को ऐड कर देते हैं। HCl एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड का रेशियो होता है 3:1। इस रेशियो में जब हम इन दोनों को मिक्स करते हैं, यानी कि 3 वॉल्यूम्स में हम लेते हैं HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड 1 वॉल्यूम में नाइट्रिक एसिड, उस टाइम पे ये क्या करता है, ये दोनों की पावर जो होती है वो डबल हो जाती है, बूस्ट अप हो जाती है। ऑब्वियसली एक एसिड से दूसरा एसिड मिल गया तो एसिड्स की पावर ऑलरेडी ज्यादा होती है, और दो एसिड्स मिल गए तो और भी ज्यादा इनकी पावर हो जाएंगी, ठीक। नाउ इन एसिड्स में क्या होता है, अगर आप इनको रिएक्ट करा तो बेसिकली, चलो मैं रिएक्शन से ही डायरेक्ट आपको ये चीज एक्सप्लेन कर देती हूँ। लेट्स टेक वन ऑफ द स्लाइड ऑफ गोल्ड एंड देन वील डू द रिएक्शन, ओके। सो ये मैंने आपको लास्ट क्लास में समझाया था किस तरीके से गोल्ड को हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, क्या मेटलर्जी होती है गोल्ड की। आज बताती हूँ मैं आपको कि ये एक्वा रीजिया का क्या खेल है ओवरऑल। सो एक्वा रीजिया, व्हाट इज एक्वा रीजिया? एक्वा रीजिया इज बेसिकली a mixture. It is a mixture of two acids. What are these two acids? These are HCl along with HNO3 in the ratio 3:1. ठीक है, अब इस रिएक्शन को आप ध्यान से देखना। अगर HCl को रिएक्ट करा दें HNO3 के साथ, नाइट्रिक एसिड के साथ HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड को अगर हम ऐड करा दें, तो उस टाइम पे क्या होता है, एक रिएक्शन होती है जिसमें दो से तीन चीजें निकल के आती हैं। नंबर वन इज NOCl which is known as नाइट्रोसिल क्लोराइड। ठीक है, नाइट्रोसिल क्लोराइड, एक तो नाइट्रोसिल क्लोराइड बनता है, साथ में वाटर निकलता है और साथ में निकलता है नेसेंट क्लोरीन। ठीक है, पूरा खेल नेसेंट क्लोरीन का ही होता है। नेसेंट क्लोरीन इज वेरी रिएक्टिव। ठीक है, नेसेंट क्लोरीन वो क्लोरीन होता है जो इन द रिएक्शन फॉर्म होता है और तुरंत उसका यूज होता है, मतलब उसको रखते नहीं है स्टोर करके। जब इसका यूज करना होता है तभी बनता है, तभी इसको यूज कर लेते हैं, जितना यूज करना है उतना बना के यूज कर लिया। ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, ये सिंगल एटम होता है क्लोरीन का। क्लोरीन जनरली कैसे पाया जाता है, Cl2 के फॉर्म में, बट यहाँ पे क्लोरीन नेसेंट फॉर्म में पाया जाता है। नेसेंट क्लोरीन जैसे बना वैसे उसको तुरंत यूज किया, करेक्ट। नाउ हमने क्या बनाया, नेसेंट क्लोरीन बना दिया। अब यही नेसेंट क्लोरीन है जो ये पूरी कहानी का हीरो ऑफ द स्टोरी होता है, राइट। कि इसमें क्या होगा, नेसेंट क्लोरीन जो है यही रिएक्ट कर सकता है। जैसे कि अगर हम बोले गोल्ड की रिएक्शन कराइए, तो ये नेसेंट क्लोरीन इस गोल्ड से रिएक्ट करता है एक्चुअली में, जो कि बनाता है AuCl4। करेक्ट, ये होती है रिएक्शन। प्लैटिनम में भी सेम थिंग होती है, सेम थिंग हैपेंस। प्लैटिनम में यही सेम नेसेंट क्लोरीन रिएक्ट करता है, ये बनता है
HCl। एक तो आप इस रिएक्शन को ऐसे समझ सकते हो, करेक्ट, जैसे कि हमने बोला कि ये दो चीजें होंगी, गोल्ड रिएक्ट करेगा नेसेंट, ये तो सोल्यूशन बन गया ना, सोल्यूशन में ये सारी चीजें प्रेजेंट थी ऑलरेडी, करेक्ट, सोल्यूशन में सारी चीजें प्रेजेंट थी, तो गोल्ड को हमने बताया कि जब ये सोल्यूशन हमने देखा तो इस सोल्यूशन से क्लोरीन निकलता है, और यही क्लोरीन अगर आपने गोल्ड इसमें डाल दिया तो उसी से रिएक्ट कर जाता है, नेसेंट क्लोरीन के फॉर्मेशन की वजह से रिएक्शन होती है। तो दोनों रिएक्शन आप लिख लो, फिर मैं इसके आगे एक मेन आप कह सकते हो इसकी जो कंप्लीट रिएक्शन उसको भी आपको लिख के बता दूंगी। क्लियर? बेसिकली ओके, चलो तो मैं इसको इरेज कर देती हूँ। तो जनरल रिएक्शन की बात करते हैं कैसे होगी, पूरी कंप्लीट रिएक्शन, ये तो मैंने आपको ब्रेक करके बता दिया, और ये रिएक्शन कुछ गलत नहीं होती, दिस इज ऑल्सो करेक्ट, बट ब्रेक करके, अगर ब्रेक करे बिना जानेंगे तो क्या होगा, तो बेसिकली यहाँ पे गोल्ड होगा, ये रिएक्ट करेगा HCl प्लस HNO3, करेक्ट, ये रिएक्शन होगी। अब इस रिएक्शन को आप डायरेक्टली देख सकते हो कि यहाँ पे HAuCl4 प्लस NOCl प्लस H2, चाहे तो आप इस रिएक्शन को एज इट इज इस तरीके से पढ़ सकते हो, दिस इज ऑल्सो करेक्ट, राइट। तो या तो आप इसको ऐसे बोल लो, और या तो आप इसको जनरली बोल लो कि जैसे आप ब्रेक कर रहे हो तो आप ब्रेक कर सकते हो, दोनों रिएक्शंस आर करेक्ट, कोई भी रिएक्शन इसमें से गलत नहीं है, राइट। तो एक तो रिएक्शन आप ये बोल सकते हो, या तो आप जनरली Au प्लस वही क्लोरीन AuCl4 प्लैटिनम, सेम थिंग हैपेंस विद द प्लैटिनम, सो प्लैटिनम भी यहाँ पे लिख देते हैं, क्योंकि व्हेन वी टॉक अबाउट द रॉयल वाटर और यू कैन से एक्वा रीजिया, उस टाइम पे हम एक्वा रीजिया की बात करते हैं, तो प्लैटिनम भी उसमें डिसॉल्व हो सकता है या रिएक्ट कर सकता है, तो इसीलिए हमारा टॉपिक इज नॉट गोल्ड की एग्जैक्ट केमिकल प्रॉपर्टीज, इट इज अबाउट एक्वा रीजिया। तो मेन जो चीज है वो एक्वा रीजिया पढ़नी है आपको आज। सो दिस इज ऑल अबाउट एक्वा रीजिया, इट इज अ रॉयल वाटर, ऑल्सो नोन एज रॉयल वाटर। भाई रॉयल चीज इसमें रिएक्ट कर जाएगी, और कोई चीज रिएक्ट नहीं मतलब और किसी में वो चीज रिएक्ट नहीं करती, इसमें कर जाएगी, सो इट इज ऑल्सो नोन एज रॉयल वाटर, करेक्ट। सो आई होप सो आपको क्लियर हो, गोल्ड को आप रिएक्ट कराते हो एक्वा रीजिया, एक्वा रीजिया इज अ मिक्सचर ऑफ you can write this answer also. Aqua regia, what is aqua regia? It can be asked in your board exams, competitive and so on. What is aqua regia? Aqua regia is basically the mixture of two acids, that is HCl and HNO3 in the ratio 3:1. Aqua regia dissolves या make gold react with it. गोल्ड को अपने आप से रिएक्ट कराने की कैपेसिटी रखता है, ठीक। सो ये, और अगर हम बात करें HNO3, तो आप सबको पता होगा HNO3 इज अ वेरी गुड, और यू कैन से नॉट गुड, इन फैक्ट आप बोल सकते हो इट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, बहुत ज्यादा ताकत होती है इसको, इसके अंदर ऑक्सीडाइज करने की सामने वाली चीजों को। होता क्या है, जो सामने वाले को क्या कर दे, ऑक्सीडाइज कर दे, खुद क्या कर दे, रिडक्शन कर दे। ऑक्सीडेशन होता क्या है बेटा, ऑक्सीडेशन होता है या तो लॉस ऑफ ऑक्सीडेशन, या तो होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, या तो आप बोल सकते हो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, और या तो आप बोल सकते हो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो देख लेते हैं जरा इसने ये काम किया या नहीं। ये था हमारा HCl, ध्यान से देखिए, HCl में उसको क्या कर दिया, बाहर निकाल दिया, तो ऑब्वियसली इसका ऑक्सीडेशन कर दिया। ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होता है। देखो HCl में से H को अलग करके गोल्ड को बीच में ले आया, राइट। तो इसी तरीके से या देखो क्लोरीन भी बाहर निकल गया, और खुद क्या बन रहा है, खुद रिडक्शन कर रहा है, मतलब अपने आप से ऑक्सीजन को बाहर निकाल देगा। देखिए HNO3 में ऑक्सीजन बाहर आ गया, NOCl नाइट्रोसिल क्लोराइड में लग गया, सो इट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो एक्चुअली में बहुत ज्यादा खेल जो होता है वो नाइट्रिक एसिड का यहाँ पे होता है, रोल प्ले। HCl का भी होता है, HCl की पावर्स यहाँ पे आके ऑब्वियसली डबल हो जाएंगी, तो HCl बीइंग द अनदर एसिड। You can take the screenshot or you can just write down the you can say reactions, ठीक। चलो अब वापस से आ जाते हैं अपनी स्लाइड पे जिसमें एक्वा रीजिया के बारे में लिखा हुआ था। Here it is, yes. So what happened is, however, it dissolves in aqua regia. What is aqua regia? It is a mixture of concentrated HCl and concentrated HNO3. Remember, डाइल्यूट में आप सोचिए कितना ज्यादा अनरिएक्टिव है, कि पहली चीज तो कॉन्सेंट्रेटेड प्योर फॉर्म होता है और नॉर्मल फॉर्म में भी ये रिएक्ट नहीं कर रहा, राइट। सेकंड थिंग, ये इसमें
दोनों कॉन्सेंट्रेटेड रखना पड़ रहा है, दोनों एसिड्स को। ऐसा भी नहीं कि आपने जब 2 एसिड डिसॉल्व किए या मिक्स किए तो उन दोनों को डाइल्यूट, नहीं, उन दोनों को भी उनके कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में लेके जाना है, करेक्ट। HCl and concentrated HNO3 in the ratio 3:1 by its volume to form chloroauric acid. ये chloroauric acid क्या होता है आप सोचोगे? So this is basically that HAuCl4. This is chloroacid. So ये जो बना, this is chloroauric acid, sorry, right? तो इस तरीके से, क्योंकि हमने जो रिएक्शन कंप्लीट वाली पढ़ी थी, रिमेम्बर, जो आपने कंप्लीट रिएक्शन पढ़ी थी उसमें ये निकल के आ रहा था HAuCl4, राइट। तो क्लोरो एसिड यहाँ से बन जाता है और यू कैन डायरेक्टली कि जो गोल्ड है वो इसमें मिक्स हो जाता है नेसेंट क्लोरीन की वजह से। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस स्लाइड, देन वील एंड दिस सेशन। ओके, सो यस, इस तरीके से मैंने आपको रिएक्शन समझा दिए हैं एंड आई होप सो एक्वारीजिया क्लियर होगा। देखिए एक्वारीजिया वाला कॉन्सेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम बोथ बोर्ड्स, फ्रॉम बोथ योर नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल। ऐसा जरूरी नहीं है सिर्फ एग्जाम के लिए आप हर चीज पढ़ो, ये नॉलेज के लिए भी जरूरी है, बिकॉज ये चीज बहुत ज्यादा कॉमन चीज होती है जो एटलीस्ट एक 9th 10th 11th 12th के बच्चे को पता ही होना चाहिए कि गोल्ड इतना लेस रिएक्टिव है तो क्या वो किसी से रिएक्ट नहीं करता, तो वो रिएक्ट करता है एक्वारीजिया के साथ, करेक्ट। So yes, that's it for today. अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर एंड कीप स्टडीइंग।